राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे तो गुलगुले की रेसिपी हमने कई बार चैनल पर डाली हुई है, यानी कि एक दो बार तो हमने डाली हुई है। पर आज हम बना रहे हैं गुलगुले अपने भगवान जी के लिए, यानी कि भोले बाबा जी के लिए। तो आज सभी महिलाएं मंदिर में बोल रही थी कि शाम के प्रसाद में गुलगुले बना कर लाना, और गुलगुले आप बहुत अच्छे बनाती हैं। तो हमने कहा चलो ले चलते हैं बना करके। तो ये लीजिए, हमने ले लिया है गुड़। आप चीनी से बना सकते हैं, आप गुड़ से बना सकते हैं, पर पारंपरिक जो हमारे गुलगुले बनते हैं वो गुड़ से ही बनते हैं। तो ये लीजिए, हमने गुड़ गुड़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप गुलगुले बना रहे हैं। तो हमने आधा केजी के करीब आटा लिया हुआ है, और गुड़ की मात्रा हमारी कुछ 3 पाव के करीब है। आप आधी आधी मात्रा में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आधा केजी के करीब आटा है तो आप आधा केजी ही गुड़ भी ले सकते हैं। अगर चीनी है तो आप 3 पाव के करीब ले सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठे नहीं खाने हैं ज़्यादा तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं घर के लिए, अगर आप बना रहे हैं अपने लिए तो ये लीजिए, हमारा आधा केजी आटा इस तरीके से हमने देखिए थाली में ले लिया है। और इधर हमने गुड़ गर्म पानी से भिगो दिया है, ताकि इसका जो घोल है जल्दी से बन कर के तैयार हो जाए। गर्म पानी आप लेंगे और गुड़ को घोलेंगे तो बहुत जल्दी इसका गुड़ का सिरप तैयार हो सकता है। तो जैसे कि हमने बताया, अगर आप चाहें तो चीनी का भी बना सकते हैं। इसकी जगह पे आप चीनी ले सकते हैं और चीनी का घोल बना सकते हैं। तो घोल बनाने के बाद हमने आटा ले लिया, और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और घोल में आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो ये लीजिए, हमने पानी की मात्रा 2 ग्लास के करीब रखी हुई थी। आप जिस हिसाब से आटा हो उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि उसका गुड़ का जो घोल है कम कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से मिलाना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी जो ये घोल है वो ज़्यादा ना हमें थिक रखना है, बस जिस तरीके से हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इसका घोल रेडी करना है। और हमें ये गुलगुले बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। वैसे तो पहले बच्चों के जब भी बर्थडे वगैरह होते थे तो घर में ये गुलगुले ही बनते थे, और गांव में क्या शहर में भी काफ़ी लोग अभी भी बच्चों के जन्मदिन पर गुलगुले बनाते हैं। और हाँ, अब तो परंपरा कुछ अलग सी हो गई है। तो लोग केक कटवाते हैं, तो अगर केक कटवाते भी हैं तो भी हमें गुलगुले तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि अपनी परंपरा हमें नहीं भूलनी चाहिए जो सदियों से चली आ रही है। तो ये लीजिए, हमारा घोल बन कर के तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा अभी हमारा घोल पतला लग रहा था तो हमने आटा इसमें 1 कटोरी के करीब और डाल लिया है। तो अगर आपको कम बनाना है तो उस हिसाब से आटा आप कम ले सकते हैं, और घोल उसी हिसाब से कम बना सकते हैं। तो ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हाथों से ही हम घोल को अच्छे से फेंट लेंगे, जैसे कि हम बेसन को पकौड़ी बनाते टाइम फेंटते हैं, बस उसी तरीके से हमें आटे को फेंट लेना है। तो बस अब हल्का सा हम इसमें गुनगुना पानी और डाल देते हैं, जो यानी सिरप अगर आपका कम हो गया हो तो आप थोड़ा पानी का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने अच्छे से इसको फेंटना स्टार्ट कर दिया, और ढक करके हम इसको रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद हम गुलगुला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये लीजिए, आधा घंटा हो चुका है और ये घोल हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो बस लास्ट में हम इसमें डाल देंगे सौंफ का पाउडर। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसमें 2 इलायची और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब सौंफ पीस करके जब इस गुलगुले के पेस्ट में डालेंगे तो ये
गुलगुलों का टेस्ट दुगना सा हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी हमारे ये गुलगुले बन कर के तैयार होंगे। तो ये लीजिए लास्ट में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं, जैसे कि आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। तो हमने बादाम और काजू डाला हुआ है और थोड़ी-सी गरी भी हमने इसमें डाली हुई है। तो आप चाहें तो सादे बना सकते हैं और चाहें तो आप इसमें मेवा वगैरह डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमने सारी चीज़ें डाल दी है और वेट करके फिर से इसको मिला लिया है और उधर हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो जब भी गुलगुले बनाएँ तो पहले ऑयल को अच्छे से गरम कर लें और फिर जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस को हम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे हम ये गुलगुले बनाएंगे, ताकि हमारे ये गुलगुले अंदर तक अच्छे से पक जाएं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अगर आपने बहुत फुल गैस पे इसको बनाया तो गुलगुले अंदर से तो कच्चे रहेंगे पर ऊपर से पक जाएंगे। तो ये लीजिए जब हम एकदम आप बनाने को हों तब इसमें आप 2 चुटकी के करीब सोडा डालना ना भूलें। इससे हमारे ये गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होंगे। तो आज हमने बहुत ही आसानी से आसान विधि से गुलगुले बनाने बताए हैं। तो जिसको नहीं बनाना आता है वो भी अगर लास्ट तक ये वीडियो देखेगा तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे गुलगुले बनाना सीख जाएगा। तो ये लीजिए हमने सारी चीज़ें डालने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बस अब बनाना बाकी है। तो चलिए बना लेते हैं और बना करके हमें इनको मंदिर ले जाना है, क्योंकि आरती शाम को होती है और सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भोग बना कर के लाती हैं और वहीं हम भोले बाबा जी का भोग लगाते हैं और सभी महिलाएं आरती करते हैं। तो आरती का टाइम भी हो चला है तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो ये लीजिए कढ़ाई ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो बस जिस तरीके से आप पकौड़ी बनाते हैं बस उसी तरीके से आपको छोटे बड़े जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप गुलगुले बना सकते हैं। वैसे हमने तो बहुत ही मतलब थोड़े से बड़े बड़े ही बनाए थे जो कि बहुत सॉफ्ट बने थे और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सभी ने तारीफ़ की थी हमारे गुलगुले की। और ये लीजिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब हमें इस तरीके से ऑयल में गुलगुले डाल देने हैं और गैस को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पे हम गुलगुलों को सेकना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने छोटे अभी हम गुलगुले डाल रहे हैं यही गुलगुले फूल करके बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन कर के तैयार होते हैं। तो अगर आपने सारी ये ट्रिक अपनाई तो आपके भी गुलगुले अगर आपने पहली बार भी बनाए होंगे तब भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे और टेस्टी बन कर के तैयार होंगे। तो ये लीजिए हमने एक तरफ से इनको सेक लिया और देखा होगा कितने दुगने से ये गुलगुले हो चुके हैं और कितने अच्छे से फूले हुए भी हैं। बस अब आप किसी चीज़ से इनको पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लीजिए। तो ये देखिए हमने चम्मच की मदद से इनको पलट करके दूसरी तरफ कर दिया था और सेकना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक गुलगुले नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो कुछ भी समझ में ना आए तो आप फटाफट से आटा वगैरह तो घर में सभी के रखा रहता है तो फटाफट से ये रेसिपी आप बना सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा गुलगुले पसंद आते हैं। हमारे यहाँ तो सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये गुलगुले पसंद आते हैं। तो हम तो ज़्यादातर महीने में 1-2 बार तो बनाते ही हैं, क्योंकि सभी बच्चों को भी पसंद है और हमको भी पसंद है। और इधर भगवान जी का भोग भी लग जाता है। मीठे से जब भी आप मीठे का भोग लगाना चाहें तो आप भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इनको पलट पलट कर सेकना स्टार्ट कर दिया है। इसका कलर कुछ इस तरीके से हो चला है। तो आप कलर अपने हिसाब से इसको सेक सकते हैं। अगर आपको
लाइट कलर पसंद है तो उस हिसाब से आप सेक सकते हैं, और अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क सेक सकते हैं। हमने डार्क गुलगुलों को अच्छे से सेक लिया था, और गुलगुले हमारे अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके थे, और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट भी बनकर तैयार हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी तो जानें कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं। आप लोगों के जब भी कमेंट आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो है जो हमारे वीडियो देख रहा है। देखा दोस्तों, कितने अच्छे अब हमारे ये गुलगुले देखने में भी लग रहे हैं, और कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। तो बस इसी तरीके से हम बना बना के सारे गुलगुले रख लेंगे। और देखा कितने छोटे से हमने कढ़ाई में डाले थे, और फूल करके ये कितने बड़े हो गए हैं। तो लास्ट की क्लिप हम इसमें जोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि हम जब सारे बन चुके थे तो आरती के लिए देर हो रही थी, तो हमने फटाफट से इनको पैक किया, टिफ़िन किया और पहुँच गए मंदिर। तो लास्ट की क्लिप शायद इसमें नहीं जोड़ पाई है। तो देखिए, हमारे गुलगुले तो बन कर के एकदम सॉफ्ट बन कर के एकदम तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखा ना, हमने आपको इनको दिखाया भी है कि कितने सॉफ्ट बन कर के तैयार हुए हैं। जब हमने इनको छुआ तो ये देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी ये टेस्टी यमी गुलगुले बना सकते हैं जब भी आपका मन हो। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।